ज़ोहरान ममदानी ये बने न्यूयॉर्क के मेयर। 100 साल में पहले इंडियन अमेरिकन और पहले मुस्लिम मेयर। इंडियन ओरिजिन डेमोक्रेटिक पार्टी कैंडिडेट ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी का मेयरल इलेक्शन जीत लिया है। उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले। इस जीत के साथ ममदानी न्यूयॉर्क के यंगेस्ट पहले इंडियन अमेरिकन और पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं, वो भी पिछले 100 सालों में। कई मौकों पर यह देखा गया था कि टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही ममदानी के खिलाफ कैंपेन करते रहे। ट्रंप ने तो धमकी तक दे दी थी कि अगर ममदानी जीतते हैं तो वो न्यूयॉर्क की फंडिंग रोक देंगे। वहीं मस्क ने क्यूमो के सपोर्ट में एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने ममदानी का नाम भी गलत लिखा। वोटिंग डे पर ममदानी की कई तस्वीरें वायरल हो गई थी। कहीं वो अपने सपोर्ट में बनाई गई सड़क पर पेंटिंग दिखा रहे थे तो कहीं अपनी पत्नी रमा के साथ वोट डालने पहुंचे। न्यूयॉर्क में रैंक्ड चॉइस वोटिंग सिस्टम लागू है, मतलब लोग तीनों कैंडिडेट्स को 1, 2, 3 की रैंक में वोट देते हैं। अगर किसी को पहले राउंड में 50% वोट नहीं मिलते तो सबसे कम वोट पाने वाला कैंडिडेट बाहर हो जाता है। फिर उसके वोट दूसरे कैंडिडेट्स को ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा तब तक चलता है जब तक किसी को 50% से ज्यादा वोट ना मिल जाए। प्रारंभिक नतीजे 1-2 दिन में आते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट 1 हफ्ते बाद तक आता है, क्योंकि मेल इन और एब्सेंटी वोट्स बाद में गिने जाते हैं। ममदानी के सामने 2 दिग्गज खड़े थे। एंड्रयू क्यूमो, न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर, जो अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ममदानी की पॉलिसीज इतनी डेंजरस है कि अगर वो जीत गए तो शहर का बिजनेस खत्म हो जाएगा। जवाब में ममदानी ने कहा उन्हें ट्रंप का पपेट। दूसरे उम्मीदवार थे रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा। उन्होंने ममदानी और क्यूमो दोनों को शहर की प्रोग्रेस का दुश्मन बता दिया। पिछले महीने की डिबेट में उन्होंने ताना मारा था कि ज़ोहरान, तुम्हारा रिज्यूमे एक नैपकिन पर आ जाएगा और एंड्रयू, तुम्हारे फेलियर से पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी। राजनीति में आने से पहले ममदानी हिप हॉप रैपर थे। उनका एक मशहूर गाना कांडा युगांडा में वायरल हो गया था। इसमें कंपाला शहर की जिंदगी और युवाओं की मुश्किलें दिखाई गई थी। ममदानी कहते हैं कि संगीत ने मुझे इनइक्वालिटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठाना सिखाया। क्वींस में शिफ्ट होने के बाद वो इमिग्रेंट्स, टेनेंट्स और ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे आंदोलनों में जुड़े। 2017 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी से राजनीति की शुरुआत की। 2020 में वो न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए और 2022 और 24 में अनअपोज्ड जीत गए। अपने कार्यकाल में उन्होंने आम लोगों के मुद्दे उठाए, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग को हर न्यूयॉर्कर का हक बताया, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग की और मिनिमम वेज को $30 प्रति घंटे तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। अब तक उन्होंने 20 बिल्स का समर्थन किया है, जिसमें से 3 कानून बने। एक बिल रेंट कंट्रोल से जुड़ा था, जिसने उन्हें मिडिल क्लास और इमिग्रेंट इलाकों में बेहद लोकप्रिय बनाया। इस साल की शुरुआत में उन्होंने सीरियन अमेरिकन आर्टिस्ट रमा दुआजी से शादी की। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप हिंज पर हुई थी। राजनीति से पहले वो मिस्टर कार्डमम नाम से संगीत बनाते थे। ममदानी के 4 बड़े चुनावी वादे थे जिसने उनको जीत तक पहुंचाया। सबसे पहला, हाउस रेंट फ्रीज, ताकि इन्फ्लेशन का बोझ किराएदारों पर ना पड़े। दूसरा, फ्री बस सर्विस सबके लिए। तीसरा, गवर्नमेंट ग्रोसरी स्टोर्स, ताकि जरूरी सामान सस्ता मिले। और चौथा, फ्री डे केयर, ताकि वर्किंग फैमिलीज को राहत मिल सके। ममदानी का एजेंडा आम लोगों की जेब और जिंदगी से जुड़ा है। वो कहते हैं न्यूयॉर्क ऐसा शहर बनेगा जहां हर इंसान सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके। इसलिए वो बड़े कॉर्पोरेट और अमीर वर्ग पर नए टैक्स लगाना चाहते हैं, जिससे लगभग $9 बिलियन की फंडिंग जुटाई जा सकेगी। गवर्नर कैथी होचुल ने समर्थन तो किया, लेकिन इनकम टैक्स बढ़ाने के खिलाफ हैं। ट्रंप ने ममदानी को मैड कम्युनिस्ट कहा और धमकी दी कि उनकी जीत पर शहर की फंडिंग रोक दी जाएगी। ममदानी की जीत से वॉल स्ट्रीट और सिटी के कई बिजनेसमैन परेशान भी हैं। जून में डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीतते ही उन्होंने शहर छोड़ने की धमकी दे दी थी। कईयों ने कहा था कि न्यूयॉर्क अब बर्बादी से बस एक कदम दूर है। ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, मतलब वो कॉर्पोरेट नहीं बल्कि आम जनता की पॉलिसीज की बात करते हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लेफ्ट विंग DSA से जुड़े हैं, जो बड़े कॉर्पोरेट और अरबपतियों के खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका का दिल कहा जाता है। यहाँ का मेयर बनना सिर्फ शहर का हेड बनना नहीं, बल्कि एक पावरफुल राजनीतिक कुर्सी पर बैठना है। न्यूयॉर्क का सालाना GDP तकरीबन $2.3 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ है। मेयर शहर की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम सब संभालता है। ये एक तरह से मिनी प्राइम मिनिस्टर की भूमिका है।
शहर का अपना बजट है जो कि $100 बिलियन है, यानी 2000 करोड़ से ज्यादा। कहाँ टैक्स का पैसा जाएगा, कौन सी पॉलिसीज लागू होंगी, शहर किस देश में बढ़ेगा, सब मेयर तय करता है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क के मेयर का असर नेशनल और ग्लोबल दोनों स्तरों पर पड़ता है। माइकल ब्लूमबर्ग से लेकर रूडी गिuliani तक न्यूयॉर्क के मेयर नेशनल आइकन्स बने। अगर ममदानी ने ये जीत हासिल की है तो ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं बल्कि इतिहास में दर्ज होने वाला पल है। लेकिन सवाल बना हुआ है कि अब ट्रंप क्या करेंगे? फंडिंग बंद करेंगे? न्यूयॉर्क के बिजनेसमैन का डर सच हो जाएगा? ये सब देखना होगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे अमेरिका में रचे इतिहास की कहानी।